नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों का महामुकाबला आखिरकार अपने अंतिम परिणाम पर पहुंच गया है। यानी कि 5 सीटों का रिजल्ट सबके सामने आ गया है। पिछले 1 महीने से इन 5 सीटों की लड़ाई ने बिहार की सियासत को गरमा रखी थी। एक तरफ महागठबंधन था जिसमें 7 दल और 7 दलों ने एक होकर ये चुनाव लड़ा। उनके सामने चुनौती बड़ी थी कि उनके पाले में जो 4 सीटें हैं उसे बचाई जाए। उनके विरोध में बीजेपी 5 सीटों पर अकेले उतर गई और उसके सामने ये मौका था कि महागठबंधन को हराया जाए और अपनी 1 सीट को बचाया जाए। लेकिन बिहार के सियासत में कब क्या उलटफेर हो जाए कोई नहीं जानता। और सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट भी हमने पिछले दिन देखा, जब प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन सीट का उपचुनाव जीत गए। बिहार की सियासत को अब प्रशांत किशोर ने भी गर्म कर दिया है। 5 सीटों की इस लड़ाई में महागठबंधन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि जब मैदान में उतरे थे तमाम प्रत्याशी और तमाम गठबंधन के नेता, तब उनके पाले में 4 सीटें थीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके पाले में महज 2 सीटें ही बच गई। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के जो 5 सीटों का ये चुनाव हुआ, बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आया। क्योंकि चुनावी मैदान में जब उतरे तो उनके पास 1 सीट थी। परिणाम जब तमाम सीटों का आ गया तो उनके पास 2 सीटें हो गई। यानी बिहार विधान परिषद के आंकड़ों को भी इस चुनाव ने बदल दिया है। बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा बिहार विधान परिषद के अंदर, क्योंकि अब बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर चुकी है। जेडीयू अब बीजेपी से पीछे हो गई है। बिहार विधान परिषद की बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है। हमने पहले भी बताया था कि जेडीयू की सीट को अगर बीजेपी झटक ले तो वो बड़ी पार्टी बन सकती है। और एक बार फिर से ये कारनामा बीजेपी ने करके दिखाया। पहले बिहार विधानसभा के उपचुनावों में महागठबंधन को झटका लगा और अब बिहार विधान परिषद के चुनावों में भी महागठबंधन को झटका लगा है। महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती कि आखिरकार कैसे बीजेपी से पार पाया जाए। अगर बिहार विधान परिषद के सीटों की बात करें तो कुल संख्या 75 है। वर्तमान में अब 1 सीट खाली है जहां पर कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है, और वो सीट है उपेंद्र कुशवाहा की, जहां पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद से वो सीट खाली है। यानी कि इस चुनाव परिणाम के बाद अब इस सदन में 74 सदस्य आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो पहले जेडीयू थी, जिसके पास 24 सीटें थी, अब घटकर 23 सीटें हो गई हैं। क्योंकि कोसी शिक्षक निर्वाचन की सीट उसने जीत ली, सारण स्नातक निर्वाचन की सीट उसने जीत ली, लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन की सीट वहां पर उसे शिकस्त झेलनी पड़ी जीवन कुमार बीजेपी उम्मीदवार से। यानी 3 सीटें उसके पास थी लेकिन जीत केवल 2 पर मिली, 1 का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा परिणाम आने से पहले बिहार विधान परिषद में बीजेपी के पास 23 सीटें थी, लेकिन अपनी 1 सीट गया स्नातक पर अवधेश नारायण सिंह के दोबारा जीत जाने के बाद और गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर जीवन कुमार द्वारा संजीव श्याम सिंह को हराने के बाद 2 सीटों पर बढ़त मिली। तो उसका फायदा बिहार विधान परिषद में कि अब संख्या बीजेपी की बढ़कर 24 हो गई है। आरजेडी पहले भी 14 सीटों पर थी और गया स्नातक सीट पर जगदानंद के बेटे पुनीत कुमार के हारने के बावजूद भी वो 14 पर ही रह गई। और इसके अलावा कांग्रेस 4 सीटों पर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार विधान परिषद में उसकी 1 सीट है। सीपीआई के पास अब 1 सीट बच गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पास जो है 1 सीट है और इंडिपेंडेंट के पास 5 सीटें हैं। और इसके अलावा पीके समर्थित उम्मीदवार जो कि निर्दलीय चुनाव जीते हैं, नाम आफाक अहमद, अब वो भी बिहार विधान परिषद में आपको बैठे हुए नजर आएंगे। तो बिहार विधान परिषद के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल हो चुका है। इन 5 सीटों के चुनावी परिणाम आने के बाद अब बिहार की राजनीति में उच्च सदन में जो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है वो है बीजेपी।
बीजेपी की का जो यहाँ पर सीट है अब 24 हो गया है, जेडीयू का सीट घट के अब 23 हो गया है। और बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर ये परिणाम बीजेपी का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। और बीजेपी अब ये दावा करेगी कि देखिए, आम जनता का तो समर्थन हमारे साथ था ही, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन भी हमारे पास है। बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि स्नातक निर्वाचन का सीट हो या शिक्षक निर्वाचन का, पढ़े लिखे लोगों का ये चुनाव होता है। वोटर जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, यानी स्नातक निर्वाचन पर सीट पर वो वोट करते हैं जिनको स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई है और मतदाता सूची में उनका नाम हो गया है, यानी अच्छा खासा उन्होंने पढ़ाई किया है। और शिक्षक निर्वाचन में वो वोट करते हैं जो कि अनुभवी शिक्षक होते हैं। तो एक बुद्धिजीवी वर्ग का ये चुनाव था, 5 सीटों का ये चुनाव। 2 सीट महागठबंधन के पास गई, 4 सीटें पहले थी, 2 सीटों का नुकसान उसे झेलना पड़ गया। बीजेपी के पास 1 सीट थी, गया स्नातक निर्वाचन की, वहां पर एक बार फिर से अवधेश नारायण सिंह जीते हैं। लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन की सीट पर जीवन कुमार ने जेडीयू के संजीव श्याम सिंह को शिकस्त दी और 2 सीटें यानी गया की दोनों सीटें शिक्षक और स्नातक की बीजेपी के खाते में चली गई। और गया ने बिहार विधान परिषद में बीजेपी को बड़ी पार्टी बना दिया है। और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के सामने अब चुनौती, नीतीश कुमार के सामने चुनौती, क्योंकि खुद भी वो इस चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे। तमाम जो नेता थे उनको हिदायत दे रहे थे, क्षेत्रों में भेज रहे थे कि कहीं किसी प्रकार का नुकसान झेलना ना पड़े। हालांकि कहा यह जाता है कि ये उस प्रकार के चुनाव होते हैं जिसमें जिसका सत्ता होता है उसके पक्ष में ही परिणाम भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन जब से बिहार में बना है, महागठबंधन को हमेशा नुकसान झेलते ही देखा गया है। और जब से जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, बीजेपी को फायदा होते नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ होती तो वो गया शिक्षक की सीट नहीं लड़ पाते और ऐसे में उनकी संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन अलग हुए तो वहां पर लड़ा और जेडीयू के उम्मीदवार को हरा दिया। हालांकि बीजेपी के लिए भी यहां पर समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि सारण की सीट पर वो 7वें नंबर पर चले गए, कोसी की सीट पर वो 5वें नंबर पर चले गए, लड़ाई में ही नहीं थे कहीं पर। तो ये बड़ा उनके लिए एक समीक्षा करने की बात है कि कहां कमियां रह गई, क्यों इस वजह से यहां 2 सीटों पर इस प्रकार के परिणाम आए कि इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को निर्दलीय उनसे आगे नजर आए। लेकिन इन 2 सीटों की जीत ने कहीं ना कहीं बीजेपी के मनोबल को जरूर आगे बढ़ाया है। अवधेश नारायण सिंह और जीवन कुमार दोनों ही गया शिक्षक और स्नातक सीट से लड़ रहे थे, जीत हासिल उनको हुई है। महागठबंधन को इस बार 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति का दम दिखाया और बता दिया कि उन्हें ऐसे ही रणनीतिकार नहीं कहा जाता। 2 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। एक गया शिक्षक निर्वाचन की सीट थी, वहां पर भी उनके प्रत्याशी को वोट आए हैं, अच्छे खासे वोट आए हैं, जीत नहीं पाए। इसके अलावा सारण शिक्षक निर्वाचन का सीट जहां उपचुनाव हुआ, महागठबंधन समर्थित सीपीआई उम्मीदवार अपने पिता के निधन के बाद चुनावी मैदान में कूदे थे, लेकिन चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी और सिंपैथी वोट का लहर भी उन्हें चुनाव नहीं जिता पाया। प्रशांत किशोर के रणनीति के आगे वो फेल हो गए, महागठबंधन फेल हो गया। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब फिर से इस बात को दोहराएगी कि देखिए, विधानसभा के उपचुनाव हुए 3 सीटों पर, मोकामा, गोपालगंज और कुडनी 2 पर जीत मिली। एमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव हुए, महागठबंधन के पास 4 सीटें थी, लेकिन अब उसके पास महज 2 सीटें रह गई। बीजेपी के पास 1 सीट थी और उसके पास अब 2 सीटें हो गई। बिहार विधान परिषद की बड़ी पार्टी अब बीजेपी बन गई है, उसके पास 24 सीटें हो गई हैं और जेडीयू का जो सीट है वो घटकर 23 हो गया है। देखना होगा कि आगे भी बिहार की राजनीति में बीजेपी इस जीत को कैसे लेकर बढ़ती है और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में इसका कितना असर और कितना प्रभाव देखने को मिलता है। और महागठबंधन अपने हार की समीक्षा किस प्रकार से करता है और चुनौतियों को कैसे झेलता है कि बीजेपी से पार पाया जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर आरजेडी जेडीयू का ये जो मिलाप है वो महागठबंधन के लिए अब तक कभी भी चुनावों में अच्छी खबर लेकर आता तो दिखाई नहीं दे रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।